आज हम प्रार्थना करेंगे चंगाई के लिए, शारीरिक चंगाई के लिए नहीं, परंतु मन की, भावनाओं की। आज हम प्रार्थना करेंगे दिल के दर्द और दुख से छुटकारे के लिए, उन यादों से, उन कठोर शब्दों से जो आपको रुला देती हैं, वो यादें जो हमें दर्द पहुंचाती हैं, रुलाती हैं, चाहे वो कुछ दिनों पुरानी हो या बहुत सालों पुरानी, वो दर्द हो जो हम साथ में लेके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वो दर्द जो हमें तोड़ देता है, अंदर ही अंदर से तोड़ देता है। आज हम उन घावों को भरने के लिए पिता परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे। ऐसे इमोशनल वुंड्स, दिल को ठेस पहुंचाने वाली सिचुएशंस अलग अलग जरियों से जीवन में आ सकती हैं। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया या आपको बदनाम करने की कोशिश करी, आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाईं या आपके साथ छल छलावा किया गया, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई। ऐसे गहरे दर्द, ऐसी गहरी चोट उन लोगों के थ्रू आती है जिन पे हम विश्वास करते हैं, जैसे कि परिवारजन, करीबी लोग, ये खास मित्र, इवन चर्च के लीडर के थ्रू या चर्च के लोगों के थ्रू भी ये आ सकती है। ये अक्सर उन्हीं लोगों के थ्रू आती है जिनके ऊपर हम बहुत विश्वास करते हैं। आज मैं नहीं जानती कि आपके जीवन में क्या हुआ है, लेकिन यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि ये चोट कब लगी, कैसे लगी, किसके द्वारा आपको ये दर्द दिया गया। और यीशु मसीह ना सिर्फ जानते हैं पर आपकी दिल की हालत को समझते भी हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अपने जीवन में, जब वो इस दुनिया में थे, बहुत गहरे दर्द सहे। जी हाँ, यीशु मसीह आपके साथ रिलेट कर सकते हैं कि आप के ऊपर क्या बीत रहा है, क्योंकि उनके ऊपर भी बीता है। 3 साढ़े 3 साल तक उन्होंने अपने 12 चेलों को सिखाया, उनके साथ रहे। उसमें से एक उनका चेला जिसका नाम था पतरस, उसने उनको सबके आगे एक नहीं 3 बार नकार दिया, पहचानने से मना कर दिया, एक नहीं 3 बार मना कर दिया। उनका दूसरा चेला यहूदा इस्करियोती, उसने यीशु मसीह के साथ खाया पिया, यीशु मसीह को बड़े काम करते हुए देखा, मुर्दों को उठाते हुए, जिलाते हुए देखा, फिर भी उसने उन पे उस तरह से विश्वास नहीं किया और उनको जाके बेच दिया। यीशु मसीह के पकड़ाए जाने में यहूदा इस्करियोती का बड़ा हाथ था और उसने उससे प्रॉफिट किया, अपना फ़ायदा किया। तो ऐसे घाव आपके जीवन में भी हो सकते हैं, जहां लोगों ने आपका नुकसान कराया क्योंकि उन्हें अपना फ़ायदा चाहिए था, और ये चीज़ें देखकर कि उन्हें अपना रास्ता निकालना था, सीधा करना था, इसलिए वो आप पे पैर रख के आगे बढ़े, जान के कि न जानते हुए, अनजाने में उनसे ये हुआ, पर वो दर्द आपको दे गए। और आज हम उसी चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे, और यीशु मसीह, क्योंकि वो खुद इस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं, आपके दिलों के घाव को भरेंगे। आज इस प्रार्थना में आप मेरे साथ एक मन हो के, विश्वास के साथ कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं, आपके दिलों के घाव को भर सकते हैं, आपके दिमाग से उन यादों को दूर कर सकते हैं जो बार बार याद आती हैं, वो ख्याल जो आपको निराशा की ओर ले जाते हैं, वो यादें जो आप किसी को बता नहीं सकते, वो बातें जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको हॉन्ट करती हैं, आपके दिमाग में बार बार आती हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें तो मेरे साथ बहुत पहले हुई, बट आपके लिए आज भी वो फ्रेश है। कुछ महीनों, कुछ सालों पुरानी वो बात जब आपके दिमाग में आती है या कोई उस बारे में कुछ कहता है, तो आप हर चीज़ को डिटेल में बता पाते हैं, जैसे कि वो आपके साथ आज ही हुआ हो, जबकि उस चीज़ को हुए बरसों हो गए, क्योंकि आज भी वो घाव भरे नहीं हैं। और आज यीशु मसीह चाहते हैं कि वो घाव आपके जीवन में भरे, वो घाव जिनसे दर्द बह रहा है, जीवन में और त्रास, तनाव बढ़ता जा रहा है, मन मुटाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो घाव खुले हैं। आज यीशु मसीह उन घावों को भर देंगे। जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया,
आपका विश्वास तोड़ा, आपका साथ नहीं दिया जब उन्हें आपके साथ खड़ा होना था, आपके लिए सहारा बनना था। उन यादों से उस दर्द को परमेश्वर यीशु मसीह दूर कर देंगे। चाहे वो चीज़ें रहस्य में हों, आपके लिए एक सीक्रेट हों जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, पर परमेश्वर यीशु मसीह सब कुछ जानता है। गुप्त में हुई चीज़ों को भी वो जानता है और उन्हें दूर करने की सामर्थ वो रखता है। आइए अब हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ मौजूद है। विश्वास करिए कि जब आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरे साथ सहमत हो रहे हैं, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह की पवित्र आत्मा आपके साथ है। उनके लिए डिस्टेंस कुछ नहीं है, दूरी कुछ नहीं है, फिजिकल दूरी कुछ भी नहीं है। वो इस समय राइट नाउ आपके साथ प्रेजेंट है और उनकी हीलिंग पावर आपके साथ मौजूद है। वो सामर्थी हाथ, वो सामर्थ शक्तिशाली परमेश्वर आपके साथ मौजूद है। और जब इस प्रार्थना में आप सुनेंगे, आप इसमें सहमत होंगे, परमेश्वर आपके दिलों के घाव को ठीक करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद खुदावंद खुदा आसमानी बाप, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप सामर्थी हैं, आप शक्तिशाली हैं। हे प्रभु, चाहे हम आपकी सामर्थ को शब्दों में स्पष्ट रूप से डिस्क्राइब ना कर सके, व्यक्त ना कर सके, परंतु फिर भी आपकी सामर्थ, आपकी शक्ति, आपका प्रेम हमारे साथ मौजूद है। आप इतने सामर्थी हैं प्रभु कि हमारे जीवन में जो भी बुरा घटा है, दुख दर्द देने वाली चीज़ें हैं, आप उन सब का विनाश कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है प्रभु कि आज जो भी जन मेरे साथ इस प्रार्थना में एक मन है, उनकी स्थिति को सुधारने में सक्षम हैं, सामर्थी हैं, और आप उनके जीवन की स्थिति, उनके दिल की स्थिति को सुधारना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आपका कोई भी बच्चा उस दर्द के साथ अपना जीवन व्यतीत करे। आपने खुद उनका दर्द अपने बेटे के क्रूस पे आपने वो सब दर्द डाल दिया ताकि हम आपकी बच्चे जो यीशु मसीह को स्वीकार चुके हैं, हम आपके बच्चे उस फ्रीडम के साथ जी सके, खुशी के साथ जी सके। प्रता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर व्यक्ति जो इस समय दुख, दर्द, टेंशन, स्ट्रेस के बोझ के नीचे है प्रभु, उन बुरी यादों के नीचे है, दर्द भरी यादों के नीचे है प्रभु, उनकी आप सहायता करें कि अपना बोझ वो आपके ऊपर डाल सके पिता परमेश्वर। वो बोझ जो वो सालों साल अपने दिल में, अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ कि पवित्र आत्मा आप उन्हें मदद करे कि वो अपना बोझ आपके ऊपर डाल सके। उन्हें मदद करे प्रभु कि वो लेट गो कर सके उन चीज़ों को जो उनको नुकसान दिला रही है, उन चीज़ों को वो पकड़ के बैठे हैं प्रभु, उनको वो लेट गो करने में आप मदद करें वो, ताकि वो आप पे डिपेंड कर सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपकी सामर्थ और आपकी प्रेम, आपके अनुग्रह का अनुरोध करती हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि आज इस दिन जो भी मेरे साथ एक मन है, उनके जीवन में एक शांति आएगी, एक फ्रीडम आएगा, एक स्वतंत्रता आएगी उनके दिमाग में, उनके दिल में, क्योंकि यीशु मसीह ने उनकी इस स्वतंत्रता के लिए क्रूस पर कीमत चुकाई है। यीशु मसीह ने काम पूरा किया है और पूरी प्राइस पे की है, पूरी कीमत क्रूस पर चुकाई है। ना सिर्फ उनके शारीरिक चंगाई के लिए, ना सिर्फ फिजिकल सिकनेस से हील करने के लिए, ना सिर्फ पापों की क्षमा के लिए, पर उनकी दिल के दर्द को दूर करने के लिए, उनकी मन की शांति देने के लिए भी पूरा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस कि आपने क्रूस पे वो पूरी कीमत चुकाई है, ना सिर्फ फिजिकल हीलिंग के लिए पर हमारी इमोशनल हीलिंग के लिए। हे स्वर्गीय पिता, जो भी जन मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, आप उन्हें नाम बनाम जानते हैं, वो आपकी बेटा और बेटियां हैं प्रभु। मैं विनती करती हूँ कि उनके जीवन में जो भी वो यादें हैं, चोटें हैं, वो बातें हैं जो उन्हें पीड़ा देती हैं, उनके मन में कड़वाहट को पैदा करती है, हे प्रभु उनके जीवन में जो भी ऐसी बातें हैं, जो यादें हैं, जो उनकी आंखों में आंसू ले आती हैं, उन्हें रोने पे मजबूर कर देती हैं पिता परमेश्वर, उनके
उन बातों से आप उन्हें छुड़ाएं प्रभु। उन बातों का जो एक ज़ोर है उनके जीवन पे, जो उनके आते ही उनके आंसू आ जाते हैं पिता परमेश्वर, उसका ज़ोर उनके जीवन से ख़त्म करें। प्रियजन महसूस करें कि परमेश्वर, इस वक्त मैं देख सकती हूँ कि परमेश्वर आपके आंसुओं को पहुँच रहा है। हे प्रभु, वो दर्द जो ये शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हैं, वो दर्द जो इनके दिलों में लिखा है पिता परमेश्वर, इनके दिमाग पे लिखा है, छप सा गया है, उनकी गहराई के अंदर, उनके जहन के अंदर वो दर्द जो भर गया पिता परमेश्वर, आज अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उन घावों को भर दें, उन दर्द को दूर कर दें, चाहे वो कितनी गहरे हों, कितने पुराने हों पिता परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ, अपनी पवित्र आत्मा की आग से पिता परमेश्वर हर एक चोट और दर्द को पैदा करने वाली यादों को आप उनके दिल और दिमाग से निकाल दें, उनके जहन से निकाल दें, निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु उन सारे बुरी यादों को जला के आप प्रभु राख कर दें, ताकि उनके ऊपर उसका एक होल्ड जो है वो ख़त्म हो सके और कभी दोबारा ना आए। ये पिता परमेश्वर उनके दिल पे, उनके जहन पे अपनी प्यार का मलहम लगाएं प्रभु, उनकी इमोशंस, उनकी भावनाओं को प्योरीफाई करें प्रभु, वो गलत भावनाओं को दूर करें प्रभु। उन दर्द भरी चीज़ें याद दिलाते हैं, नकारात्मक करते हैं, आशा को उनसे दूर करते हैं, आशाहीन करते हैं प्रभु। उन ऐसी सारी यादों और दिमाग के ख्यालों को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की आग से भस्म कर दें पिता परमेश्वर, और उनको मन की शांति, सुकून प्रदान करें। यस, मैं देख सकती हूँ कि पवित्र आत्मा एक आग की तरह आपके जीवन, आपके दिमाग पे उतर रहा है, और जो भी चीज़ें आपके नुकसान करती हैं, जो भी ख्याल आपके जीवन में नुकसान पैदा करते हैं, वो सब कुछ वो हटा रहा है, दूर कर रहा है। आज जब आप इस प्रार्थना में आमीन करेंगे, इस प्रार्थना के बाद आप खुद में इतना हल्का और महसूस करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें पवित्र आत्मा अब भी इस वक्त आपके दिलो दिमाग से हटा रहा है, जहन से निकाल रहा है। क्योंकि परमेश्वर के बच्चों की ये विरासत है कि वो शांति से, सुख से, प्रेम के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर आपको इस वक्त आज़ाद कर रहे हैं। उस आज़ादी को हाँ भरिए, एक्सेप्ट करिए अपने जीवन में। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी ख्याल इनके दिमाग में जो आपकी तरफ से नहीं है, जो उनको बार बार गलत चीज़ों की तरफ ले जाते हैं, नकारात्मक करते हैं, उनके जीवन की खुशी, एक पॉजिटिविटी उससे दूर करते हैं, उसको अपनी आग के द्वारा भस्म करें प्रभु। पिता परमेश्वर, अपनी आग के द्वारा उन गलत ख्यालों को उनके जीवन से दूर कर दीजिए। चाहे वो परिवारजनों की बातें हों, बचपन में माँ बाप के कहे गए शब्द हों, या जो भी उनका कारण है प्रभु, जो भी बातें आपकी तरफ से नहीं हैं और आपके वचन के साथ मेल नहीं खाती, उनको पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से हटा दें, उखाड़ दें इनके दिल और दिमाग से प्रभु। वो यादें जो आपको अभी भी यकीन नहीं होता कि कैसे वो मेरे साथ ऐसा करके चले गए, जिन्होंने आपके साथ हमेशा चलने की, साथ देने की, प्यार करने की कस्में खाई, वादे किए, आज आपको साथ छल करके कैसे चले गए, वो दर्द, वो दुख यीशु मसीह समझते हैं, और अपनी सामर्थ, अपने शक्तिशाली स्पर्श के द्वारा उस सब आंसुओं को वो पहुँच रहे हैं, उन दर्दों को वो दूर कर रहे हैं, आपके जीवन में फिर से हंसी और खुशी को ला रहे हैं, आपके मन को, आपके दिमाग को तैयार कर रहे हैं कि आप खुशी से जी सकें। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी यादें हैं जो एकदम से वो जैसे बिज़ी हैं, फिर भी उनको वो याद आ जाती हैं। कहीं कोई शब्द बोलता है, उनको वो बातें याद आ जाती हैं, और फिर वो उसको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते। वो उनको हॉन्ट करती हैं, बार बार वो उनके दिमाग में चलती जाती हैं। चाहे उस समय वो व्यक्ति भी उनके आसपास ना हो, चाहे वो चीज़ उनके जीवन में अभी नहीं हो रही है, पर वो उसको भुला नहीं पाते। आज मैं देख रही हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है, और वो सब चीज़ें, वो सब यादें आपके दिल और दिमाग से वो उसको जला के राख कर रहा है, भस्म कर रहा है। आज के बाद से आप आज़ाद हैं, ये चीज़ें आपको हॉन्ट नहीं करेंगी।
ये दर्द भरी जो बातें हैं, अगर उससे रिलेटेड भी कुछ होगा तो भी वो आपके ऊपर उसकी वो सामर्थ, वो पकड़ नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आज आपको आज़ाद कर रहा है। आप एक्सेप्ट करिए इसको, बोलिए आमीन करिए, और इसमें एक सहमत हुई इस प्रार्थना के साथ। धन्यवाद प्रभु, आप अपने बच्चों के जीवन में शांति शांति दे रहे हैं प्रभु, उनके मनों को शांत करें। धन्यवाद धन्यवाद। आपने कहा है वचन में कि यीशु शांति का राजकुमार है। जीसस इज़ द प्रिंस ऑफ पीस। यस जीसस, जब आप हमारे जीवनों में आ रहे हैं, अपने बच्चों के जीवन में आ रहे हैं प्रभु, आप अपने साथ अपनी शांति ला रहे हैं। चाहे कोई ऐसी चीज़ हो जो उन आसपास जीवन में कोई ऐसी चीज़ हो जो उन बुरी यादों को, तकलीफ़ों को फिर से लाएगा, पर आपकी शांति उनके जीवन में जड़ ले रही है। इसलिए आपकी शांति जो हर अंडरस्टैंडिंग के, हर समझ के परे है, उनके जीवन में फल लाएगी। चाहे जीवन में कितना ही तूफ़ान और गलत सलत हो, वो शांति से, उम्मीद के साथ अपनी जीवन जिएंगे, क्योंकि आप उनके साथ हैं। आपकी शांति, खुशी उनके जीवन में फल ला रही है। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ आज से, इस प्रार्थना के बाद से आप इनके दिमाग को, उनके दिल को प्रभु अपने सामर्थ्य से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक शील्ड की तरह आप इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं चारों तरफ से। ये जो भी संघर्ष हैं, जीवन में होने वाली जो भी सिचुएशंस हैं, वो इनकी शांति को इनसे अलग नहीं कर पाएंगी, इनके जीवन से उस शांति को छीन नहीं पाएंगी। चाहे आसपास के लोग कोई भी कुछ भी इनके लिए बोलें, बुरा बोलें, अच्छा बोलें, गलत सलत अफवाहें उड़ाएं, उनके शब्द इनके ऊपर कोई असर नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आप पिता परमेश्वर इनकी रक्षा, आप इनकी शील्ड हैं। इनको सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर आपने ऐसे बुरे शब्दों से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। प्रियजनों, मैं देख सकती हूँ कि पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा की शक्ति आपको स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, और आहत दे रही है, आराम दे रही है। वो कठोर शब्द, वो शब्द जो आपको दर्द पैदा करते हैं, वो कठोर वाणी जो आपके अगेंस्ट बोली गई, आपके प्रियजनों ने आपसे बोली, जो आप यकीन नहीं कर पा रहे कि वो मुझे ऐसा कैसा बोल के चले गए, पिता परमेश्वर आज उन सब दर्द से, परमेश्वर का स्पर्श, परमेश्वर का टच उन दर्द को आपसे दूर कर रहा है, आप छुटकारा दे रहा है। जो भी सुनने वाले जन हैं, उनके ऊपर आपकी सामर्थ को मैं देख रही हूँ, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। उनके दिल पर, उनकी भावनाओं पर, उनके दिमाग पर आपकी आशीष आ रही है प्रभु। आप यीशु मसीह के खून से उन्हें साफ कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं प्रभु। अपने प्यार से आप उन्हें सहला रहे हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आप उनको मन को जब आप शांत कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि आप उनके जीवन में एक संतुलन ला रहे हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ग्लोरी टू यू गॉड, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, महिमा महिमा परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी, क्योंकि सिर्फ आप ही हैं जो इन सभी बंधनों से इन लोगों को छुड़ा सकते हैं प्रभु, हम लोगों को छुड़ा सकते हैं पिता परमेश्वर। आपके बच्चे आपका मंदिर हैं, आप उनमें वास करते हैं। जो भी ख्याल दिमाग की, जो भी भावनाएं दिल की, दुख दर्द या जो भी चीज़ें जो आप नहीं चाहते आपके मंदिर में हो प्रभु, आप उसे निकाल दें। आप हमारे शरीरों को, हमारे मनो दिमाग को तैयार करें कि प्रियजन, जब आप ये प्रार्थना सुन रहे हैं, परमेश्वर की वो चंगाई की सामर्थ, आपके दर्द को दूर करने वाली शक्ति आपके साथ मौजूद है। उसको उसके अधीन हुई है, उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करिए। ये मौका है कि आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, ये सारा दर्द मैं तेरे हाथों में देती हूँ। आप के हाथ वो खाली नहीं छोड़ेगा, वो अपनी शांति आपके हाथों में, आपके जीवन में देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि मैंने तुम्हें शक्ति की, सामर्थ की, प्यार की, सुकून की आत्मा प्रदान की है। आज परमेश्वर से आप उस मन की शांति, सुकून की आत्मा को एक्सेप्ट करें, उसको ग्रहण करें। परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, भजन संहिता में कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा खेदित मन वालों, दुखी मन वालों को चंगा करता है और
उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। तो देखा आपने, परमेश्वर को दुखी मन को चंगा करना, उसकी मरहम पट्टी करना आता है और वो आज आपके लिए करना चाहता है। दूसरे ट्रांसलेशन में इसी आयत के लिए लिखा है कि परमेश्वर खेदित दुखी मन वालों के करीब है। जी हाँ प्रियजनों, इस वक्त आप अकेले नहीं हैं। पिता परमेश्वर आपके साथ है। आपके दिल को राहत पहुंचाने के लिए, आपकी मरहम पट्टी करने के लिए वो आपके साथ है। अंत में पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी मदद करें कि जो काम आप इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में शुरू कर रहे हैं वो उसको रेजिस्ट ना करें, उसके अगेंस्ट काम ना करें, उसके विरोध काम ना करें, परंतु आपके साथ एक मन होके आपको सपोर्ट कर सके। आप जो भी उनके जीवन में काम कर रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट कर सके, ग्रहण कर सके। हमारी इस प्रार्थना को, दुआ को कबूल करने के लिए खुदावंद मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु के नाम में आमीन।